जरूरी नहीं हर उपहार कोई वस्तु ही हो। जरूरी नहीं हर उपहार कोई वस्तु ही हो। प्यार, परवाह और सम्मान भी उपहार ही तो है ना। कभी देकर तो देखिए। मुस्कुराते रहिए, कभी अपनों के लिए, कभी अपने लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सरमास शोकेस में। सरमास शोकेस, जहां आप देखते हैं मेडिकल से जुड़ी हुई अपडेट्स और मोटिवेशनल कहानियां। तो आज की मोटिवेशनल कहानी नाम है लस्सी। शहर में एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब यार दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि लगभग 70 से 75 साल की एक बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख साफ साफ तैर रही थी। आंखें भीतर को धसे हुए थी किंतु सजल थी। उनको देखकर मन में ना जाने क्या आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ अपना हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ ही लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे दोस्त अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 25 रुपए की थी ना। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठगकर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सुकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांगकर जमा किए हुए 6 से 7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए दादी? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आईं और भर्राए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी और बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए भी नहीं कह सकता था। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बुढ़िया के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो जिस कुर्सी पर मैं बैठा था आज मुझे काटने लगी थी। खैर, लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब दोस्तों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं तो आजाद था ना। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को खा जाने वाली नजरों से घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार ही आता है। अब हम सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़, होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। दोस्तों, जब कभी अवसर मिले ऐसे छोटे छोटे ही सही दयापूर्ण और करुणामय काम करते जाइए। भले ही कोई अभी आपका साथ दे या ना दे, समर्थन करे या ना करे, पर सच मानिए इससे आपको जो आत्मिक सुख मिलेगा ना वो बहुत ही अमूल्य है। और सच ही कहा है ना किसी ने कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और हाँ, एक बात और बोलूँगा, यदि मेरी कहानी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।